सख्ती से खारिज करना चाहिए, दो टूक कहना चाहिए, हम जिससे लेना चाहें लेंगे। Who in the hell are you? How dare you tell us? पर वो सरकार नहीं कर रही है। चलिए, पर हम रूस से ले रहे हैं तेल। 6 लाख बैरल प्रतिदिन से तक आ गए थे, अब फिर से 14-15 लाख बैरल हम लेने लगे। पर हम ईरान से क्यों नहीं ले लेते तेल? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हमारे 22 टैंकर फंसे हुए हैं वो नहीं आने दे रहा। 4 दिन पहले तो हमने खबरें चलाई थी ना, मीडिया कह रहा था अरे हो गई बात, ईरान आने दे रहा है, जैसे चीन के जहाज जाने दे रहा है। हम ईरान से क्यों नहीं ले लेते तेल, सस्ता तेल? देखिए, मुझे लगता है रूस और चीन के सिवाय दुनिया के किसी भी मुल्क को ईरान इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। अब भारत के 2 जहाज तो आए, आगे जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो निरंतरता के साथ जारी है। आपने सही कहा, 22 हमारे जहाज अभी भी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, लेकिन कई वैकल्पिक रणनीतियों पर भी काम कर रहे हैं। जो ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद लेते? आपको देखिए, आप ईरान से तेल अगर आप लेते हैं तो अभी जो पूरी तरह से जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें जो समीकरण बन सकता है, उसके प्रोस एंड कॉन्स को भी आपको एनालाइज करना होगा। और वो लठैत की भूमिका में आए, गुंडागर्दी करने लगे, आंखें तरेरे, तो अभी हम ये जोखिम नहीं उठा सकते। पर तका सा जवाब ट्रंप को जर्मनी ने दिया, जापान ने दिया, ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। सब आईना दिखा रहे हैं कि तुम चले थे ये युद्ध करने, संभालो। तो हम क्यों नहीं कह सकते अमेरिका को कि हमें अपने हित साथ में, भैया अपनी इकोनॉमी का तेल थोड़ा निकलने देंगे तुम्हारे चक्करों में? देखिए, अभी तो सधी हुई कूटनीतिक प्रतिक्रिया ही देने का वक्त है। आप सभी पक्षों के लिए आपकी स्वीकार्यता रहे और डाइवर्सिफिकेशन, इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास अगर रूस, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, जहां भी आपके पास विकल्प हो सकते हैं। सवाल केवल अमेरिका का नहीं है, उनके मिलिट्री बेसेस खाड़ी के सभी देशों में है। 1 करोड़ भारतीय वहां पर अप्रवासी हैं, उनके जीवन की रक्षा का भी दायित्व तो हमारे ऊपर होना है और निसंदेह उन्हें हम सुरक्षित रख सकें, इसलिए हम दुनिया के कई मुल्कों के साथ एक साथ टकराव नहीं बोले। नहीं, टकराव तो हो रहा है ना। तो और राजीव जी, मैं ये इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इंडियन बास्केट, मैं इंडियन बास्केट का जिक्र कर रहा हूं। ब्रेंट क्रूड का दाम $103 प्रति बैरल है, पर जो इंडियन बास्केट में हमें फरवरी में ही $69 प्रति बैरल तेल पड़ रहा था, या $63 जनवरी में, वो कल $142 का पड़ने लगा है। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, आप तो खुद इकोनॉमिस्ट हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ज्यादा दिन की बात नहीं है। अगर ये युद्ध नहीं थमा, ऐसे ही ये चलता रहा, तो ये तो सुनामी आने वाली है कीमतों में। देखिए, आप अद्वितीय क्यों हैं? आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं